आज की क्लास में हम लोग स्टार तारों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे तारों के बारे में अध्ययन करते समय तारा का जो एग्जाम्पल है एक तरह से सूर्य है। एग्जाम्पल इसका सूर्य है, तो हम सूर्य को आधार मान के हम तारों के बारे में अध्ययन करेंगे। आकाशगंगा, जो आकाशगंगा होती है, इसमें बहुत सारे धूल और कण से बादलों का निर्माण होता है। जैसे आकाशगंगा जो होती है, हम आकाशगंगा में धूल और गैस के कण होते हैं, इन से मिलके एक बादल का निर्माण होता है। इसमें धूल और कण में जो कुछ आयंस होते हैं, जो कुछ आयंस भी होते हैं, इनसे मिलके ही एक तारे का निर्माण होता है। अच्छा, जो तारा होता है इससे ऊर्जा का स्वतः ही उत्सर्जन होता रहता है। अगर तारे के एग्जाम्पल के रूप में, जैसे सूर्य एक तारा है, ठीक, अगर देखा जाए तो किसी तारे में सबसे ज़्यादा, आप देखिए, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। 70% क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। कोई भी तारा होगा तो उसमें 70% हाइड्रोजन होता है, जो सूर्य को हमने आधार मान के बता रहे हैं आपको। और उसके बाद हीलियम 28% होता है। कार्बन, नाइट्रोजन और नियान 1.5% होता है। आयरन के ग्रुप जो होते हैं वो कितना है? 0.5% है। अच्छा, तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी तारा में अगर पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है, तो तारे में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की मात्रा होती है, उसके बाद हीलियम की होती है, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, नियान, इन सब का परसेंटेज होता है। तारे को हम जब अध्ययन कर देंगे तो आपको तारे का निर्माण कैसे होता है, एक एक स्टेज इसका हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम पिछली क्लास में नेबुला या निहारिका के बारे में बताया था। हमने बताया था कि निहारिका वो आकाशीय बादल होते हैं जिसमें धूल, गैस, कण इत्यादि होते हैं। लेकिन इसका जो होता है, जो निहारिका के ये जो बादल हैं, इसमें ये प्रकाश होता है। इसमें प्रकाश होता है। ये जो बादल होते हैं चमकीले दिखाई पड़ते हैं, इसे निहारिका बोलते हैं। इन्हीं निहारिकाओं से जब देखिए, एक एक स्टेज हम समझा रहे हैं आपको कि कैसे उत्पत्ति बनता है तारा। सूरज को देख लीजिए, सूरज को बेस मान के हम बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले आपको हमने एक बताया निहारिका। निहारिका में क्या क्या होती हैं? निहारिका में होते हैं गैस, धूलकण, इनसे मिलकर निहारिका बनता है। इसमें प्रकाश होता है, ये चमकीले दिखाई पड़ते हैं निहारिका। जब एक साथ कई निहारिका किसी आकाशगंगा में मूव कर रही होती हैं, मान लीजिए एक निहारिका 1 इसे मान लीजिए, फिर एक निहारिका 2 मान लीजिए, ऐसे ही आप बहुत सारी निहारिका घूम रही होती हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारी निहारिका घूम रही होती हैं। अगर किसी आकाशगंगा में ये निहारिका ऐसे घूमते घूमते इनके अंदर, क्योंकि ये एक बादल का रूप होता है निहारिका, अब इनमें क्या होता है, ये निहारिकाएं, इनमें अब इनके आपस में ग्रेविटी फोर्स होता है, इनमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये निहारिका क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं, एक दूसरे को खींचने लगते हैं। ऐसे कंडीशन में ये जो है एक सघन, अगले स्टेज में क्या होता है, ये जो कई निहारिकाएं थी, जो प्रकाशदीप थी, जिसमें धूल कण थे, कुछ आयनाइज बादल थे, वो क्या होने लगे, आपस में गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण, कर्षण बल के कारण आपस में एक दूसरे की तरफ आने लगे।
एक दूसरे की तरफ आने से एक बहुत बड़े बादल का निर्माण होता है। इसमें कई जितनी भी निहारिकाएँ थीं वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण एक दूसरे से मिलने के बाद एक विशाल रूप ले लेती हैं, जो गैस के गोले के समान दिखने लगती हैं। इस गैस के गोले में जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जो होता है, इसमें क्योंकि आपस में मिलने से, ये एक दूसरे से मिलने से पास पास आ जाती हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो इसमें से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में हीट का उत्सर्जन होने लगता है। यहाँ से क्या होने लगेगा, ऊर्जा निकलने लगती है। किस रूप में, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब अगले स्टेज में क्या होता है, अब जहाँ पे ऊर्जा ये पास पास आने की वजह से जो निहारिकाएँ पास पास आ जाती हैं, इसलिए यहाँ पे ताप के साथ साथ दाब भी बढ़ने लगता है। क्या क्या बढ़ने लगता है, ताप भी बढ़ने लगता है और दाब भी बढ़ने लगता है। ताप तो इस तरह से बढ़ेंगे कि जो ऊर्जा होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में रिलीज होने लगती है। ऐसे कंडीशन में ये जो गैसीय पिंड है बादल के रूप में, जिसको आपस इतना ताप और दाब बढ़ने के कारण, क्या ताप और दाब बढ़ने के कारण ये पिंड, जो गैसीय पिंड है, ये मूव करने लगता है। क्या करने लगता है, रोटेट होने लगता है। ये जो स्टेज होती है इसे बोलते हैं प्रो स्टार। ये जो होता है प्रो स्टार होता है, इसे बोलते हैं प्रो स्टार। इसमें इस स्थिति में जो गैसीय निहारिकाएँ थीं आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद किस फोर्स के कारण मिलती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आपस में मिलने के कारण यहाँ पे ताप और दाब दोनों बढ़ने लगता है। ताप इसलिए क्रिएट हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा के रूप में एनर्जी रिलीज होने लगती है, और ये निहारिकाएँ पास पास आते हैं, धूल कर पास पास आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक दाब भी क्रिएट होने लगता है। ताप और दाब बढ़ने के कारण ये गैसीय पिंड जो थे ये क्या करने, रोटेट होने लगते हैं। और जब मूव करने लगेंगे, जब घूमने लगेंगे, उसके कारण ये जो स्थिति होती है इसे प्रो स्टार बोलते हैं। अगले स्टेज में अगर आप देखें, यहाँ पे प्रो स्टार बनने के बाद, जब प्रो स्टार बन जाते हैं तो ये रोटेट करते करते जो ये प्रो स्टार जो थे, ये जब मूव करते करते ये जो गैस कणों से बन के ये जो प्रो स्टार बने हैं, इनसे मूव करने से इनके कोर की डेंसिटी बढ़ जाती है, घनत्व बढ़ जाता है कोर का। इसमें आपको हमने बताया कि गैस होते हैं, धूल कण हैं, क्योंकि निहारिका में ही होते हैं, तो ये है। तो इसमें जो है कोर की डेंसिटी बढ़ने की वजह से, जब कोर की डेंसिटी इतना बढ़ जाती है, कोर की डेंसिटी इतना बढ़ जाता है कि इसमें उपस्थित हाइड्रोजन गैस के आइसोटोप में टूटने लगता है। प्रोटियम 1H1 लिखते हैं। प्रोटियम जो हाइड्रोजन गैस होती है वो प्रोटियम में टूट जाती है। प्रोटियम क्या होता है, प्रोटियम क्या करने लगता है, प्रोटियम ड्यूटेरियम में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटियम जो होता है, 2 प्रोटियम मिलकर ड्यूटेरियम बनाते हैं। अब ड्यूटेरियम क्या होता है, ड्यूटेरियम फिर क्या करता है, एक प्रोटियम से मिलकर हीलियम का निर्माण करता है, अस्थायी हीलियम जिसे बोलते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, अस्थायी हीलियम, 2 अस्थायी हीलियम मिलकर हीलियम का अस्थायी हीलियम का निर्माण करते हैं। इन तीनों स्टेज में एनर्जी का उत्सर्जन होता है। किस क्रिया के द्वारा, नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा। क्योंकि नाभिकीय संलयन क्रिया के कारण, नाभिकीय संलयन क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें संलयन क्रिया में जब दो छोटे पदार्थ या एलिमेंट आपस में मिलके एक बड़ा एलिमेंट बना देते हैं,
जैसे दो प्रोटियम मिलके ड्यूटेरियम बनाएं प्लस हीट निकालते हैं। देखिए इसे संलयन क्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन, संलयन में जुड़ना। इसमें क्या था, दो छोटे एलिमेंट आपस में जुड़ के एक बड़ा एलिमेंट बना देते हैं। ठीक, इस क्रिया को संलयन क्रिया का बोलते हैं। और इसमें जब नाभिकीय संलयन क्रिया होता है तो हीट निकलती है। ऐसे ही जब स्टार बन रहा होता है तो यहाँ पे जो गैस होती है, जब घनत्व बढ़ने लगता है तो हाइड्रोजन पहले अपने आइसोटोप में टूटने लगता है, प्रोटियम के रूप में। हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रोटियम है, तो हाइड्रोजन जो होता है वो दो प्रोटियम में टूट जाता है। ये जब प्रोटियम है आप जब मिल जाते हैं तो ड्यूटेरियम बन जाते हैं। ये भी आइसोटोप है हाइड्रोजन का। जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम की वजह से इस रिएक्शन में भी, क्योंकि नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, संलयन क्रिया हो रही है, आपस में मिल रहे हैं, दो छोटे एलिमेंट आपस में मिलकर बड़ा एलिमेंट बना रहे, तो हीट रिलीज होती है। इस ऐसे ही स्टेज में चलते चलते हाइड्रोजन जो होता है कि आइसोटोप जो होते हैं प्रोटियम, ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही निरंतर क्रिया चलती रहती है। और ये प्रो स्टार धीरे धीरे स्टार का रूप ले लेता है। स्टार का रूप तभी ले पाएगा जब उसका कोर की डेंसिटी इतना अधिक हो जाए कि यहाँ पे उपस्थित हाइड्रोजन गैस प्रोटियम में कन्वर्ट हो जाए। और ये प्रोटियम ड्यूटेरियम में कन्वर्ट होके जब होता है तो उसे नाभिकीय संलयन क्रिया बोलेंगे। नाभिकीय संलयन क्रिया में हीट हमेशा रिलीज होगी। यही निरंतर क्रियाएं चलती रहती हैं। लास्ट स्टेज में जो ड्यूटेरियम होता है वो क्या करता, दोबारा एक प्रोटियम से लेगा, प्रोटियम से मिलके क्या बनाएगा, हीलियम बनाता है। हीलियम बनाने के उपरांत इसमें से हीट निकलती रहती है। तो अगर अब आपको जो ये है, इस समय एक स्टार का निर्माण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अब उसका उत्सर्जन होने लगा है। किस क्रिया से पूछ सकता है कि जो सन है इसका, जो इसमें से हमेशा हीट निकलती रहती है, वो कैसे निकलती है? तो आप लोग बताएंगे सन के अंदर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन क्रिया में के कारण ही हीट निकलता रहता है। नाभिकीय संलयन क्रिया के उपरांत क्या होता है, इसमें जो होता है हाइड्रोजन के आइसोटोप प्रोटियम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन के द्वारा आपको दिखाते हैं। देखिए अभी तक हम लोग पढ़ें कि स्टार में कैसे बनता है, उसका एक एक स्टेज के बारे में पढ़ें। अब जो स्टेज उसमें हमने आपको बताया नाभिकीय संलयन रिएक्शन जो होता है, तो नाभिकीय संलयन रिएक्शन कैसे होता है, ठीक, किन किन स्टेपों से होकर नाभिकीय संलयन रिएक्शन गुजरता है, उसको हम आपको बता रहे हैं। जब हमने बताया था कि जब कोर स्टार जो बादल था, जो निहारिका से बना हुआ बादल था, उसके कोर की जब घनत्व बढ़ गया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें गैस थी, जो कोर था उसमें गैस थी, गैस में हाइड्रोजन गैस थी। हाइड्रोजन गैस जब घनत्व अधिक बढ़ने के कारण उसमें, तो हाइड्रोजन गैस के जो आइसोटोप में टूट जाता है। हाइड्रोजन गैस किस में टूटा, आइसोटोप में। किस आइसोटोप में, प्रोटियम। हाइड्रोजन गैस प्रोटियम में टूट जाता है। तो दो प्रोटियम, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, ये दो प्रोटियम जब मिलेंगे, जब दो प्रोटियम मिलेंगे तो क्या बनाते हैं, ड्यूटेरियम बनाते हैं। अब देखिए दो एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट मिले और एक बड़ा एलिमेंट बना दिए, एक बड़ा तत्व बनाए, ठीक। तो इस क्रिया को संलयन क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या क्या निकलता है, एक पॉजिट्रॉन निकलता है, न्यूट्रिनो निकलता है। ये पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये पॉजिट्रॉन है, ये न्यूट्रिनो है, और ये क्या है, एनर्जी, क्योंकि नाभिकीय संलयन क्रिया हो रहा है तो एनर्जी भी निकलेगा। कितना एनर्जी निकलता है, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। पहले स्टेप में ही इतना एनर्जी निकला। फिर क्या होता है, जो यहाँ पे पॉजिट्रॉन था वो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके क्या बना देता है, मैटर को गायब कर देगा, मैटर को ख़त्म कर देता है, मैटर एनिहिलेशन कर देता है, और गामा रेज और प्लस 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। आप देख रहे होंगे कि
दोनों स्टेज में, जो पहला स्टेज है इसके पहले स्टेज में भी देखिए 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी निकली। नाभ की संलयन हो रहा है, जुड़ रहे हैं दो छोटे एटॉमिक्स, मिलके बड़े एटॉमिक्स बना रहे हैं, एलिमेंट बना रहे हैं। उसके बाद दो छोटे, अब इसके बाद जो है जब मैटर जो पॉजिट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो गामा रेज इसके सब जो है सब स्टेप जो है उसमें भी देखिए एनर्जी निकल रही है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। आगे क्या होता है, जो ये ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम मिलेगा किससे, एक जो ड्यूटेरियम बनता है दोबारा एक प्रोटियम से मिलेगा और क्या बनाने लगता है, हीलियम बना देता है। और गामा रेज बनाया, साथ में 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी निकलती है। अब क्या होता है, ये जो हीलियम है, जो हीलियम बना, जो ड्यूटेरियम और प्रोटियम से मिलने से जो हीलियम बना है, अभी ये अस्थायी हीलियम है। जब ये दो जो ये अस्थायी हीलियम तीसरे स्टेज में क्या होता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है, तो जो अस्थायी जो हीलियम हैं ये आपस में मिलके अस्थायी हीलियम आपस में मिलके अस्थायी हीलियम बना लेते हैं। साथ में क्या बनाते हैं, ये देखिए दो प्रोटियम दोबारा बन गया और कितना इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी निकली, 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी निकली। आप देख रहे होंगे तीनों स्टेज में एनर्जी निकल रही है। जब इन तीनों रिएक्शन को अगर हम, ये तो स्टेज वाइज बताएं, स्टेप वाइज बताएं, लेकिन अगर इनको एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो जो फाइनल रिएक्शन बनता है तो वो देखिए, अगर इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ 2 से पूरे रिएक्शन में स्टेप 2 में 2 से अगर गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा सब में। और यहाँ पे भी देखिए, अब इससे क्या होगा, ये अगर तीनों को जोड़ दें आपस में, ठीक, अब देखिए ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, साथ में ये देखिए यहाँ पे ये है, इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी रिएक्शन, इसमें भी। अब बैलेंस करने के बाद जब फाइनल रिएक्शन जो निकलेगी, फाइनल रिएक्शन क्या बचेगा, 4, ये यहाँ के 2 से गुणा करेंगे, ये 2 ये 4 प्रोटियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद आपको हीलियम बना, साथ में देखिए 2 न्यूट्रिनो भी बन गया, फिर 6 गामा, और टोटल जो इन सब एनर्जी को देखा जाएगा तो कितना टोटल एनर्जी रिलीज हुआ एक बार में, 26.7 या 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ये है फाइनल रिएक्शन। तो हमें ये पता चला कि जो नाभ की संलयन क्रिया होती है सन में, उसमें क्या होता है, सबसे पहले जब नेबुला मिलते हैं तो कई नेबुला ग्रेविटी फोर्स के कारण आपस में मिल जाते हैं। अब मिलने के बाद वो एक दूसरे के बहुत पास में आने लगते हैं। पास में आने से एक बड़े बादल का स्वरूप ले लेते हैं। उस बड़े बादल में क्या होने लगता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हीट निकलने लगती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊष्मा रिलीज होने लगती है। और यहाँ पे इनके पास आने से धूल कण होते हैं बादल में, पास आने से दाब भी बढ़ने लगता है, ताप भी बढ़ने लगता है। तो ये जो बादल होता है, जो बादल बनता है निहारिकाओं से मिलके, वो क्या करने लगते हैं, रोटेट होने लगते हैं। इस क्रिया को प्रो स्टार बोलते हैं। यही जब प्रो स्टार रोटेट होते हैं, इनके केंद्र का घनत्व तो बढ़ने लगता है, तो इसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन गैस होते हैं उस टूटने लगता है। हाइड्रोजन गैस जो है अपने समस्थानिक में टूटने लगता है। किस समस्थानिक में, 1H1 प्रोटियम में टूट जाता है। यही प्रोटियम जब 2 प्रोटियम आपस में मिलते हैं तो ड्यूटेरियम बनाने लगते हैं। ड्यूटेरियम बनाएंगे, साथ में पॉजिट्रॉन, साथ में न्यूट्रिनो, फिर एनर्जी रिलीज करते हैं। फिर क्या, जो इसमें से पॉजिट्रॉन बना है वो इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके मैटर को ध्वंस कर देता है, ख़त्म कर देता है। और गामा रेज प्लस 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी निकलती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये ड्यूटेरियम आया है, ड्यूटेरियम क्या करता है, फिर प्रोटियम से मिलता है अगले स्टेज में और क्या करता है, अस्थायी हीलियम बनाता है। स्थायी हीलियम बनते हैं और जो स्टेप 2 में देखें, जो ड्यूटेरियम है
ड्यूटेरियम जो है वो क्या करता है, प्रोटियम से मिलता है। प्रोटियम से ड्यूटेरियम जब प्रोटियम से मिलेगा तो ये दोनों देखिए, ये दोनों आइसोटोप हैं। ये दोनों किसके आइसोटोप हैं? हाइड्रोजन के। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो अस्थायी हीलियम बनाते हैं, जो गामा और साथ में गामा रेज निकलती है और 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। अगले स्टेप में ये अस्थायी हीलियम बना है, इस स्टेज में नहीं रह पाएगा, इस अवस्था में नहीं रह पाएगा। ये क्या करता है, अस्थायी हीलियम दोनों आपस में, दो अस्थायी हीलियम मिलके अस्थायी हीलियम बनाते हैं, साथ में 2 प्रोटियम देखो फिर से बन गया। अब कितना 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट एनर्जी रिलीज हुआ। जब इन तीनों स्टेज को मैंने आपको स्टेप में बताया, लेकिन जो फाइनल अगर रिएक्शन देखा जाता है तो क्या होता है, अगर तीनों जोड़ दिया जाता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर हो गया।